जैसा कि हमारा सेमेस्टर 5 का सीरीज चल रहा था और सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो हमारा मुख्य बिंदु पर अभी चल रहा था, चर्चा कर रहे थे। जैसे कि कोर 11 हुआ, कोर 12 हुआ, ठीक है, यही दोनों चलेगा अभी, क्योंकि ये दोनों पहले एग्ज़ाम होगा। तो कोर 11 का हमारा टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था। ये व्यवस्था क्या था, क्यों लागू किया गया था, इनका क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में सारा डिटेल से बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना। ये व्यवस्था क्या है आखिरकार, ठीक है, क्या है मनसबदारी व्यवस्था। पहला पॉइंट, मध्य एशिया से प्रेरित, मतलब समझे, मध्य एशिया में ऐसा होता था, भारत में ऐसा होता ही नहीं था। वहाँ से प्रेरित लेकर भारत में लागू किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था, एक मान लीजिए एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें भारतीय मूल्यों का भी शामिल किया गया। ये मध्य एशिया से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था है जो मध्य एशिया में लागू था, भारत में नहीं था। ये मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था आया, ठीक है, अकबर लाया। कौन लाया? अकबर लाया, बस याद रखिए। कहाँ से आया? मध्य एशिया से आया, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था, पहला पॉइंट, कहाँ से आया, किससे प्रेरित है, कौन देश से प्रेरित था, कौन क्षेत्र से प्रेरित था, ये जान गए। अब दूसरा मानिए, ये दशमलव पद्धति पर आधारित था, जिसमें 10 से 5,000 तक मनसब दिए जाते थे। अभी आपको दिमाग में आता होगा ये मनसब हो है क्या, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको मनसब क्या है, बस इतना जान लीजिए। ये 10 से 5,000 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं 10 से 5,000 तक। देखिए, मनसब शब्द क्या है? मनसबदारी नहीं, मनसब, क्योंकि मनसब से ही मनसबदारी निकला है। तो मनसब का अर्थ होता है एक पद। अब जैसे पद मतलब समझे, एक नौकरी होता है, जैसे मास्टर, मास्टर का पद है, वह है ना, मास्टर का पद हुआ। आईएएस बना, आईएएस का एक पद है, आईपीएस का एक पद है, ठीक है, नर्स का एक पद हुआ, वही एक पद हुआ। और जिसमें निम्न बातों को पता चलता है। मान लीजिए कि मनसब एक सरकारी नौकरी है, मान लीजिए, मतलब मान ही लीजिए कि मनसब एक सरकारी नौकरी है। उसमें आपको अधिकारी के पदानुमान पर अवस्थित रहता है। आप एक अधिकारी हैं, ठीक है। दूसरा कि आपको वेतन दिया जा रहा है, जिस प्रकार से मास्टर को दिया जाता था, अधिकारी है, वो भी सरकारी अधिकारी है। मान लीजिए कि मनसब एक सरकारी अधिकारी है, ठीक है। नियत संख्या में उस सेना, घोड़ा, हथियार भी का ज्ञान भी है। टीचर बनने के लिए आपको मैथ, रीजनिंग और जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनेंगे उसका ज्ञान है। उसी प्रकार आपको मनसबदारी बनना है, मनसब बनना है, तो आपको सेना, घोड़ा और हथियार का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। किसका? सोना और घोड़े, हथियार का। तब आपको पद मिलेगा, तब आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। सब मेरे बात को नोट कीजिएगा, अब नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, आपको याद ही दिलाएंगे हम। आगे देखिए, मनसबदार का आशय है ऐसे व्यक्ति, देखिए मनसबदार, यहाँ दार आ गया। अभी हमको मनसब बताए ना, नौकरी, तो दार आ गया, जिसको नौकरी मिला वो, जिसको नौकरी, जैसे कि हम मनसब थे, मनसब हुए नहीं, अब हम मनसब हो गए। अब हम मनसब हो गए तो अब हमको दार आ गया, मनसबदार, ठीक है। तो मनसबदार के आशय से ऐसे व्यक्तियों से था जो राज्य की नौकरी में थे। देखिए, राज्य की नौकरी, ठीक है, समेकित व्यवस्था था, जिसमें आपको सैन्य, नागरिक और अमीर कुलीन सभी शामिल। देखिए, अब इसमें, अब मनसब में अब कौन कौन शामिल था, मनसबदार में कौन कौन व्यक्ति शामिल था वो जान लीजिए। सेना का व्यक्ति, नागरिक, अमीर कुलीन वर्ग, ये तीनों मनसबदार में शामिल था, ठीक है। आगे देखिए, मनसब से आशय भी था कि जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा देनी होगी। ज़रूरत पड़ने पर शासक को, सम्राट को, मुगल सम्राट को, मुगल शासक को सैन्य सेवा देना होगा। किसको? मनसब को। आपको तो बताएं अभी, हम मनसब का अर्थ भी होता ही है, ठीक है, कि सेना रखना, सेना ज्ञान होना। 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जैसा कि अभी हम बताएं, याद रखिएगा। अकबर 1577 में पहले एकल व्यवस्था पर रूप था। पहले एकल व्यवस्था मतलब कि अभी हम बताएं दशमलव पद्धति, ठीक है। 1592 ईस्वी में इसका द्विगीकरण किया और जाट और सवार पद से युक्त कर दिया गया। देखिए,
1592 ईस्वी में चेंज हुआ। मतलब मनसबदार तो है, लेकिन उसमें जात एवं सवार एक जो शब्द है, ये शब्द को जोड़ दिया गया। और ये शब्द क्या है अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए जात का अर्थ क्या है। जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद, व्यक्ति का पद, ठीक है, या फिर वेतन मान लीजिए। जात मतलब वेतन मान लीजिए। सवार, सवार का अर्थ है उसके पास घुड़सवारों की संख्या, कितने घुड़सवार है। देखिए घुड़सवार, सवार आ रहा है लास्ट में, खाली घोड़ा जोड़ देना है। घुड़सवार, कितने घुड़सवार है, हाँ 5000 है, हाँ कितने हैं, 4000 है, 3000 है, ठीक है। तो ये हुआ। जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है सद्र व काजी को मनसबदारी से नहीं जोड़ा गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सद्र और काजी क्या मनसबदारी से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, ठीक है। आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया गया है, किंतु व्यवहारत मतलब व्यवहार के रूप में 33 मनसब ही प्रदान किए जाते थे। है आईने अकबरी में 66, लेकिन मुख्यतः ये चालू थे, ये एक्टिव थे 33, ठीक है। अब देखिए मनसबदारी का वर्गीकरण भी है, ठीक है, मेरा पास वर्गीकरण है। अब यहाँ से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए 2 श्रेणी है, एक प्रथम श्रेणी है और द्वितीय श्रेणी है, ठीक है। प्रथम श्रेणी है और द्वितीय श्रेणी है। तो प्रथम श्रेणी को 3 टुकड़ा में बांटा है, एक उच्च स्तर, एक मध्य स्तर, एक निम्न स्तर। उच्च स्तर पर देखिए कितने मनसबदार है। उच्च स्तर पर जो रहेगा उसको 2500 से 5000 मनसब दिया जाएगा। मनसब मतलब समझ गए ना, मनसब मतलब जिस घुड़सवार दिया जाएगा, उसको वेतन दिया जाएगा, वो एक अधिकारी है, ठीक है। देखिए मध्य स्तर के लिए देखिए 500 से 2500 मनसब रहते हैं, यानी अमीर इसको कहा जाता है। और इसको 2500 से 5000 को अमीर आजम, और 500 तक के मनसब को मनसबदार कहा जाता था, ठीक है। 500 जिसके पास मनसब था उसे मनसबदार कहा जाता था। बार बार बोल रहे हैं, आपको दिमाग में याद रख लीजिए, मनसब क्या है। मनसब अभी हम आपको बताएं मनसब क्या है। मनसब क्या है, मनसब से अर्थ है सैन्य सेवा का देना होगा, आपको बस सेना होगा, ठीक है, सेना होगा आपका पास, जैसे कि यही बताएं आपको हम, ठीक है। मनसब का अर्थ क्या है, एक पद है, एक नौकरी है, एक वेतन है। अब घोड़ा, सेना, हथियार है आपके पास, ठीक है, एक मतलब कि राज की नौकरी है, ये सब है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। देखिए वर्गीकरण, देखिए द्वितीय वर्गीकरण में क्या है, आपको बताएं कि जात और सवार के चेंज किया था और जोड़ा था। देखिए जात और सवार के अनुपात पर कितने घोड़ा देंगे, कितने मतलब घुड़सवार है आपके पास। देखिए जात एवं सवार उच्च स्तर में बराबर है। जितने जात होंगे मतलब जितने पद होंगे उतने आपको सवार घुड़सवार मिलेगा। आपके पास है मनसब है कम से कम 1000 मनसब है, तो आपको 1000 घुड़सवार दिया जाएगा। मध्य स्तर में सवार की संख्या जात की संख्या से अधिक या उससे अधिक होती है। इसमें क्या है कि सवार की संख्या, घुड़सवार की संख्या है ना, वो मनसब से अधिक होगा। मनसब यदि 500 है तो घुड़सवार 1000 होगा, ठीक है। इसमें सवार की संख्या जात की संख्या से अधिक से कम है, ठीक है, ये समझ गए, बहुत ही हल्का था। आगे देखिए, मनसबदार को नगद एवं जागीर दोनों रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। जो मनसबदार हुआ करता था, जो राजा देता था, उसको नगद यानी कि पैसा भी नगद में पैसा देता था, या फिर उसको जागीर एक बड़ा क्षेत्र दे दिया जाता था, ठीक है, जहाँ से उसको कर वसूली करना पड़ता था। देखिए नेक्स्ट देखिए, उसी में मनसबदारों की जागीर दी जाती थी, उन्हें जागीरदार कहा गया। अतः कहा जा सकता है कि जागीरदार मनसबदार थे, किंतु सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। जागीरदार मनसबदार हो सकते हैं, लेकिन मनसबदार जागीर नहीं हो सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है, ये याद रखिएगा। सामान्यतः किसी भी मनसबदार को अपने क्षेत्र में जागीर नहीं दी दिया जाती थी, किंतु राजपूतों को यह अधिकार दिया गया, वो अपने मनसबदार में अपने जागीर अपने क्षेत्र में जागीर कर सकता था। सिर्फ राजपूतों को, इसको वतन जागीर कहलाता था, जो आनुवंशिक आधार पर निर्धारित थी। यदि हम कहें तो मेरा बेटा भी कर सकता है, ये सिर्फ राजपूतों में था। औरंगजेब के समय में मर्रुत मनसब का उल्लेख मिलता है, जो विशेष परिस्थिति में दिया जाता था, और इसमें सवार की संख्या जात की संख्या से अधिक हो सकती थी, ठीक है।
अकबर इस व्यवस्था में दाह विशिष्ट का नियम लागू किया गया, जिसके तहत प्रत्येक सवार यानी कि प्रत्येक सवार को 2 घोड़े रखने होते थे, जिसमें सैन्य गतिशीलता बनी रही। यद्यपि एक घुड़सवार का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें अधसवार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर के समय तक युवराजों को अतिरिक्त सभी को अधिकतम 5,000 मनसब दिए जाते थे। अपवाद स्वरूप मान सिंह और मिर्जा अजीत कोका को 7,000 मनसब दिए जाते थे। सोचिए, 7,000 मनसब दिए जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। क्या टॉपिक था? तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है। ठीक है, समझ गए। यदि आप जहाँ पे डाउट लग रहा होगा आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ से आपको डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे हमारा जुड़ सकते हैं और अपना क्वेश्चन डाउट को वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक।